मित्रों नमस्कार। एनसीटीई के तहत जो भी कोर्सेस होते हैं, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएलएड, ये सभी जो अभ्यर्थी अपनी डिग्रियां कंप्लीट करते हैं मित्रों, आप इसे किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अधीन आप इसको लेते हैं। आप जिस भी संस्थान में पढ़ते हैं तो वो संस्थान एनसीटीई अप्रूव्ड होना अनिवार्य है। इसीलिए एनसीटीई के अधीन पूरे देश के अंदर जितने भी संस्थान हैं उन्हें एनसीटीई से अप्रूवल लेना पड़ता है। मित्रों, जब आप ये परीक्षा पास करते हैं, बीएड हो गया, एमपीएड हो गया, या एमएड हो गया, या आपका बीएलएड हो गया, या बीपीएड हो गया, तो जब ये आप परीक्षा पास कर लेते हैं, डिप्लोमा आपके पास आ जाता है, तो जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट का जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, तो वहाँ पर आपको ये आपके जो मार्कशीट है, उस मार्कशीट के साथ साथ आपको एनसीटीई की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो वो सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। अगर आपका संस्थान एनसीटीई अप्रूव्ड नहीं रहता है तो एनसीटीई सर्टिफिकेट नहीं जारी करता है, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे फर्जी संस्थान भी चल रहे हैं। तो वे संस्थान अगर एनसीटीई अप्रूव्ड रहते हैं तो ही एनसीटीई से आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। 2019 से भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है, ये सुविधा आपको अब ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। ये सर्टिफिकेट अब आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके अपने जो कंप्यूटर है या आपका जो मोबाइल है, उससे आपको रजिस्ट्रेशन करके आप घर बैठे उसका पीडीएफ प्राप्त करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं मित्रों। तो इस सर्टिफिकेट के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन ही आपको स्वयं आप इसको फॉर्म फिल करके आप स्वयं इसको कुछ ही दिनों के अंदर अपने आप मंगा सकते हैं। तो इसको किस तरीके से अप्लाई करें, जो भी हमारे मित्र हैं बीएड कर रहे हैं वो भी देखें इसको, और जो बीएड वगैरह कर चुके हैं या एमएड कर चुके हैं या बीपीएड या एमपीएड कर चुके हैं या बीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, वे देखें कि हम इस सर्टिफिकेट को कैसे अपने तक पहुंचाएं, इसको हम कैसे ऑनलाइन इसका पीडीएफ हम अपने डाउनलोड करें मित्रों। तो इसी के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने गूगल क्रोम पर OTPRMS, इस बात का ध्यान रखें, यही वो प्लेटफॉर्म है। OTPRMS आपको उस पर अपने गूगल क्रोम पर टाइप करना है। टाइप जैसे करेंगे मित्रों, ये पेज खुल करके आ जाएगा इस तरीके से। और फिर क्या करना है आपको, अगर आपने पहले से यूज़र नेम पासवर्ड बना रखा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं बनाए हैं अभ्यर्थी, नए कैंडिडेट हैं और पहली बार इस साइट पर आ रहे हैं एनसीटीई की, तो उन्हें यहाँ पर ये देखिए नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ। आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर के लिए आपको सबसे पहली चीज़, आपके पास एक वैध ईमेल आईडी होना चाहिए मित्रों। इस ईमेल आईडी को आपको संभाल कर रखना है, ये बंद नहीं होना चाहिए, और इसको आप कहीं ना कहीं अपने एक डायरी पर नोट कर लें। तो जो भी ईमेल आईडी रहेगी वही आपका यूज़र नेम रहेगी। तो सबसे पहले हम आपको रजिस्टर कैसे करेंगे प्रोसेस बताते हैं। रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर मित्रों क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का। आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे ही मित्रों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, मोबाइल नंबर देना है, और आपका जो ईमेल आईडी है, वैध जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं मित्रों, उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर देना है, और इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है, और उसके बाद रजिस्टर्ड करना है। जैसे ही मित्रों ये रजिस्टर्ड करेंगे, आपका जो ईमेल है उस ईमेल पर एक आपको OTP भेजा जाएगा। आप जैसे ही ईमेल खोलेंगे, उस OTP को आपको इसमें यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। आइए हम आपको एक फॉर्म भर करके बताते हैं मित्रों। तो मित्रों, ये जो पहला पेज आएगा, इस तरीके से आपको इसको फिल करना पड़ेगा। मैं एक कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ। जैसे ही आप इस पर नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, आप ईमेल आईडी रखेंगे मित्रों। तो ये जो ईमेल आईडी है, आपको इस पर ध्यान देना है कि ये ईमेल आईडी आपकी वैध ईमेल आईडी हो। आप इसको बहुत संभाल के रखें, क्योंकि इसी के माध्यम से ही आपको सारी प्रोसेस करेंगी। यही आपका यूज़र नेम रहेगा। और इसको हम जैसे ही इस पर ये क्लिक करते हैं, हमारे जो ईमेल है रजिस्टर्ड, उस पर ये OTP भेजा जाएगा, और इस OTP को हम यहाँ पर जब फिल करके सबमिट करेंगे, तब हमारे सामने अगला पेज खुलेगा मित्रों।
और जैसे ही ये OTP आएगा मित्रों, इस OTP को हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं हम OTP, इस तरीके का पेज आ जाएगा। आपने अपना नाम पहले भर दिया था तो वो नाम आपका इस पर शो होता रहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी शो होती रहेगी। यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम भरना है, यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम भरना है। मदर का नाम भरने के बाद आपका जो जेंडर है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप जैसे मेल हैं तो मेल को आपको यहाँ भरना है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी फिल करना है, आप जनरल के हैं तो आप जनरल का फिल करें। यहाँ पर आपको मित्रों पैन नंबर आपको देना है और आधार नंबर, ये दोनों ऑप्शनल हैं, चाहे तो दें या ना दें, हो सके तो आधार कार्ड अपना नंबर ज़रूर दें। उसके बाद आपको मित्रों यहाँ पर आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी आपका एड्रेस है, आपको अपना हाउस नंबर यहाँ पर लिखना है, अपना जो स्ट्रीट रोड वगैरह जो भी है, तहसील, आपको अपना यहाँ पर स्टेट और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, पिन कोड और मोबाइल नंबर जो रहेगा, जो कि चूँकि आपने पहले डाल चुका है और आपने जो आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले पेज से ले लेगा ये। उसके बाद मित्रों जो मेन पेज आता है टीचर एजुकेशन प्रोफाइल। अब यहाँ पर जो आता है कि जो आपने बीएड, एमएड या डिग्री जो कुछ भी आपने ली हुई है, तो यहाँ पर आपने जैसे मान के चलिए कि आपने बीएड लिया हुआ है, आपने यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा। अगर आपने बीएड कॉरेस्पॉन्डेंस लिया है या जो भी डिप्लोमा, इतने सारे जो डिप्लोमा कोर्सेस हैं या बैचलर कोर्सेस हैं या मास्टर डिग्री है, इन सभी के लिए NCTE के द्वारा जो सर्टिफिकेट है वो लेना अनिवार्य रहता है मित्रों। तो जैसे हम बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रेगुलर मोड में ली है, तो हमने बीएड डिग्री के लिए अप्लाई किया। अब यहाँ पर मोड पूछेगा, आपने डिस्टेंस लिया है रेगुलर, तो हमने रेगुलर लिया है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नेम मित्रों, जिस भी आपने कॉलेज से पढ़ाई करी है उस कॉलेज का नाम आपको लिखना है, उस कॉलेज का पूरा एड्रेस लिखना है। यहाँ पर जिस स्टेट में आते हैं आपने एजुकेशन लिया है वो स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट नाम भरना पड़ेगा। और जो संबंधित बीएड कॉलेज या एमएड कॉलेज आपका रहा है जिस भी यूनिवर्सिटी के अधीन, उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ लिखना है। और आपने किस सेशन में ये जो डिग्री ली हुई थी वो आपको ईयर आपको यहाँ पर मित्रों भरना पड़ेगा। आप क्लिक करेंगे वो ईयर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आपने 2018 से 2020 के बीच में लिया है, तो यहाँ 2018 से एंड ईयर हमारा 2020, क्योंकि इस समय दो साल का बीएड है, हमने बीएड के लिए अप्लाई किया हुआ है रेगुलर मोड में। आपने अब पूछ रहा ईयर ऑफ एनरोलमेंट, आपने किस सन में बीएड के लिए इंटर किया है, तो हमने 2018 में इंटर किया है एनरोल्ड। और आपने किस साल में इसको पास किया है, क्योंकि किसी की कंपार्टमेंट भी आ जाती है, 2.5 साल भी हो जाता है, 3 साल भी हो जाता है, तो हमने 2020 में पास कर रखा था मित्रों, तो हमने 2020 लिख दिया। 2018 में हमने एनरोल किया, 2020 में पास किया। कितने नंबर आपको मिले हुए थे वो नंबर आपको यहाँ लिखना है। ऑवेंटेड मार्क कितने थे आपके, आपको उसको यहाँ पर लिखना है, मतलब फुल मार्क क्या है वो यहाँ लिखना है, कितने नंबर आपने पाए थे वो लिखना है, और कितना % आपका बना था आपको वो यहाँ पर लिखना है। इतना करने के बाद मित्रों अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अटैच फाइनल मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट। आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसको यहाँ पर आपको अटैच करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको यहाँ पर अटैच करते हैं मित्रों, ऐड करेंगे, इसको आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। आपकी जिस भी NCT कोर्स से आपने जो भी डिग्री ली रखी है, जो भी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको यहाँ पर अटैच करना है। अटैच करते ही मित्रों यहाँ पर आ जाता है अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अदर एजुकेशनल में देखिए मित्रों यहाँ पर दिया है 10th या इक्विवेलेंट। तो 10वीं का जो आपका जो एजुकेशन है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर भरनी है। जहाँ से आपने 10वीं कक्षा आपने पास करी है उस इंस्टीट्यूशन अर्थात उस विद्यालय का नाम लिखना है आपको। जो भी बोर्ड रहा हो, जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल है मध्य प्रदेश, या आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल उत्तर प्रदेश है, या आपका CBSE है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपने किस साल आपने 10वीं कक्षा पास करी है मित्रों, आपको वो सन लिखना है। जैसे इस कैंडिडेट ने 2002 में पास कर रखी है तो हमने 2002 डाल दिया। टोटल मार्क आपको लिखना है, जितने भी मार्क आप पाए हैं वो लिखना है, और % आपके 10वीं में कितने हैं, और 10वीं की मार्कशीट को आपको यहाँ पर PDF के रूप में अटैच करना है और इसको यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे उसके बाद अगला ऑप्शन आता है अपलोड फ़ोटो। आपकी एक पासपोर्ट साइज की कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए और इसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है और इस कैप्चा को डाल करके सबमिट एप्लीकेशन आपको मित्रों कर देना है।
इतनी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। जब इतनी प्रोसेस आप कंप्लीट कर देते हैं तो देखते हैं मित्रों कि आगे क्या प्रोसेस आती है। तो मित्रों हमने सारी डिटेल भर दी है, अब हम इस पर चलते हैं आगे की ओर। सबमिट एप्लीकेशन पर जैसे ही हम सबमिट करेंगे इस कैप्चा को लिखने के बाद हमारे सामने अगला पेज खुल जाएगा। तो मित्रों ये हमारा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके का विंडो आपके सामने ओपन होगा। इसमें आपका नाम लिखा रहेगा, मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड ही बनाने के लिए हमें ये प्रोसेस पूरी करनी पड़ी। और जैसे ही ये लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारा बन गया, अब हम पुनः जो शुरुआती पेज है उस पर चलेंगे और फिर हम आगे की प्रोसेस क्या रहती है उसको हम फिल करते हैं। मित्रों आइए देखते हैं। तो वहाँ पर आपको जो फॉर्म भरेंगे उसकी डिटेल जब आप फॉर्म भर लेंगे तो फॉर्म फ्रीज करने के लिए ऑप्शन आता है लास्ट में, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो वो जो फॉर्म फ्रीज किया जाता है वो फॉर्म इस प्रकार से जो आपकी डिटेल है, प्रोफाइल है, वही आपकी प्रोफाइल फ्रीज होती है। इस प्रकार से पूरी प्रोफाइल, ये एक मैंने अभ्यर्थी की प्रोफाइल मैंने बनाई हुई है। इस पे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका जो सोशल कैटेगरी जो है आपकी वो डालना है, जनरल जैसे इसमें अभ्यर्थी का है। और उसके बाद आपका पैन कार्ड ऑप्शनल रहेगा, आधार कार्ड भी ऑप्शनल रहेगा, चाहें तो डालें, डालना हो तो डाल दें, अच्छी चीज़ है वैसे वो। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी रहती है, मोबाइल नंबर रहता है। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दें, आपका ईमेल आईडी ही आपका यूज़र आईडी रहता है, जिसके द्वारा आप ऑप्टोमस में आगे चल के लॉगिन करेंगे तो यूज़र आईडी आपका ईमेल ही जो रहेगा वही रहेगा। पासवर्ड इस पर अभी जैसा बताया वो पासवर्ड रहेगा इसमें। उसके बाद जो आपकी पोस्टल एड्रेस है उसकी जानकारी आपको बिल्कुल सही से ही भरना है, क्योंकि सर्टिफिकेट इसी एड्रेस पे आपको सेंड होगा। उसके पश्चात आपको डिक्लेरेशन रहता है। जब तक इसमें क्लिक नहीं करेंगे यहाँ ऑप्शन पर मित्रों, तब तक आपका जो ये प्रोफाइल ये फ्रीज नहीं होगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रीज प्रोफाइल डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से मित्रों। और ये एक ऑप्शन पूछेगा, यस करना है आपको इसको, और आपकी प्रोफाइल फ्रीज हो जाएगी। तो ये प्रोफाइल आपकी वहाँ पर जाकर के सेट हो गई। और फिर इस तरीके से आपकी जो ये प्रोफाइल है, ये देखिए अब लास्ट में ये देखिए यहाँ पर फ्रीज का ऑप्शन अभी दे रहा था, लेकिन अब हमारी डिटेल जो है, जो प्रोफाइल है वो फ्रीज हो गई और ये ऑप्शन यहाँ से हट गया। अगर आप जैसे भविष्य में मान के चलिए कि यहाँ पर ऊपर जो प्रोफाइल है, जैसे आप एमएड करते हैं मित्रों, तो बीएड के बाद जैसे आपने एमएड कर रखा है तो यहाँ पर आप और भी ऐड कर सकते हैं अपना जो एजुकेशन प्रोफाइल है। तो यहाँ पर आपके सामने 10वीं और आपका बीएड का ही डिटेल मांगा था, तो उसको ये दोनों कंपलसरी है डालना। उसके बाद जैसे आप एमएड करते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मित्रों आप नीचे आएंगे, यहाँ पर जैसे आपने 12th का ये देखिए मांग रखा था, तो यहाँ पर 12th की पूरी डिटेल भरने के बाद अब नीचे आप डिक्लेरेशन पे आएंगे मित्रों। यहाँ पर आपको क्लिक करना अनिवार्य है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपका फ्रीज के लिए क्वालिफिकेशन डिटेल आपका आ जाएगा, यस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 10th का सर्टिफिकेट का भी आपको फाइल अटैच करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कॉर्नर में शो होती है। और उसके बाद जाकर के लास्ट में फ्रीज क्वालिफिकेशन डिटेल पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही इस पर आप मित्रों क्लिक करेंगे आपकी पूरी डिटेल वहाँ पर फ्रीज हो जाएगी। ये देखिए डाटा फ्रीज सक्सेसफुली का ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कर देंगे ये पूरी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन ये दिया हुआ है मित्रों, ये आपकी डिक्लेरेशन जो आपने भरी हुई थी, इस प्रकार से पेज आ जाएगा आपको। और यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है। जो भी डिटेल आपने करी है ये यहाँ पर जाकर के आपको सबमिट कर देना है। ये देखिए ऑप्शन आ गया, सक्सेसफुली योर एप्लीकेशन हैज़ बी सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द वेरिफिकेशन, गो टू द डैशबोर्ड टू चेक द करेंट स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन। अब डैशबोर्ड पर अपने को ये स्टेटस देखना है। कुछ ही दिनों में ये आपका वहाँ से सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो बीएड के बाद जो एनसीटी के द्वारा जो एक आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसके बिना आपका बीएड अधूरा रहता है, यही मान्यता जो रहती है एनसीटी से, किसी भी बीएड कॉलेज की जो मान्यता है एनसीटी यही देता है। अगर एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं रहता है बीएड कॉलेज
तो ये सर्टिफिकेट आप एनसीटी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी बीएड कॉलेज एनसीटी से अप्रूव्ड होना अनिवार्य है। जब भी आप जॉब में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, या आप केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं, कहीं पर भी आप जॉब अगर आपको मिलती है तो आपकी बीएड की डिग्री के साथ साथ एनसीटी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से आप अपना एनसीटी साइट पर जा कर के अपना बीएड का सर्टिफिकेट एनसीटी से प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा अब ऑनलाइन आपको प्रदान कर दी गई है। आपको कहीं पर भी एप्लीकेशन के लिए ऑफलाइन नहीं भागना दौड़ना, सीधे ऑप्टोमस की साइट पर जा कर के इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम देखिए ये लॉग आउट होते हैं। जैसे हम यहाँ से लॉग आउट होते हैं तो अब आप देख लीजिए एनसीटी पर आपका ये ऑप्शन आ गया यूज़र नेम। यूज़र नेम में आपको आपका जो ईमेल आईडी है वो लिखना है मित्रों, जिसको आपने रजिस्टर्ड किया है। पासवर्ड आपको यहाँ पर जो आपका पासवर्ड आपको मैसेज किया गया है वो आपका पासवर्ड रहेगा मित्रों। पासवर्ड का विशेष ध्यान रखें मित्रों, जो पासवर्ड आपको एनसीटी के द्वारा आपको दिया गया था अभी वही पासवर्ड डालना है, कोई दूसरा पासवर्ड आपको नहीं डालना है। पासवर्ड आपको एनसीटी द्वारा खुद प्रदान किया जाता है। तो इस कैंडिडेट का अभी जो पासवर्ड मिला है हम उसको डालते हैं, देखते हैं। ये हमने पासवर्ड कर दिया। अब लॉगिन पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति सामने है। ये देखिए इस प्रकार से आ गया, आपका जो डिटेल आपने दी है ये पूरी आ चुकी है। आने के बाद अब यहाँ लास्ट में देखिए वेरिफिकेशन पेंडिंग में है, अभी आपका वेरिफिकेशन होगा कुछ दिनों के अंदर, संभवतः 2-4 दिन के अंदर आपको यहाँ पर जो है आपका सर्टिफिकेट अपलोड मिलेगा मित्रों। और इस तरीके से डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल भी देख सकते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है ये भी देख सकते हैं। सबमिट फॉर द वेरिफिकेशन आपने क्या क्या दिया है वो दे सकते हैं। चेंज पासवर्ड, जो आपको पासवर्ड मिला है आप अपना मनचाहा पसंद पासवर्ड भी यहाँ पर बना सकते हैं मित्रों। जो पासवर्ड आपको एनसीटी द्वारा दिया गया उसे भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ताकि आप अपनी याददाश्त के लिए अपना पासवर्ड भी यहाँ पर बना सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ से पुनः एक बार लॉग आउट हो सकते हैं और समय समय पर हम अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा 2-4 दिन के बाद हम फिर चेक करेंगे, हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड हो करके आ जाएगा मित्रों, और उसका प्रिंट आउट निकाल करके हम रख लेंगे। यहाँ पर नीचे मित्रों देखिए नोट में लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव नॉट फ्रीज योर प्रोफाइल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल देन इट विल नॉट बी considered to issue the certificate. So please check profile and qualification tab carefully and freeze the detail. आपको अपनी जो डिटेल है बीएड की, 10वीं की, कॉरस्पॉन्डेंस, नाम, कैटेगरी, इन सभी की डिटेल को बहुत सावधानी पूर्वक इस पर आपको लिखना है और उसके बाद पूरी डिटेल्स को फ्रीज करना है। इसमें आपकी फ़ोटो भी रहेगी, आपका सिग्नेचर भी रहेगा, आपका जो बीएड कॉलेज है उसका सही सही नाम लिखना है और सही सही विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। बीएड कॉलेज का एड्रेस भी सही तरीके से आपको भरना रहता है इसमें। तो मित्रों ये कंप्लीट वीडियो था। ऑप्टोमस साइट पर जा करके आप एनसीटी द्वारा जो सर्टिफिकेट इशू होता है बीएड एमएड या आपका जो भी एनसीटी अप्रूवल कोर्स की सर्टिफिकेट है वो यहाँ से आप अपलोड या निकाल सकते हैं मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार।